हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? वही जो मैं हमेशा आपको काफी टाइम से पढ़ा रही हूँ, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग चैप्टर, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमने मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम और प्लांट किंगडम कंप्लीट कर लिया था। फिर हम एनिमेलिया किंगडम पे आ चुके थे। तो एनिमेलिया में भी हमने देखो पॉरीफेरा कर लिया, उसकी क्लास सीलियन ट्रेटा कर लिया, और हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज आधा कर लिया था। तो जितना छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्या था? प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्या था स्टूडेंट्स? प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज। मैंने आपको क्या बताया था? हेल्मिंथ क्या है? एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो जनरली आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। हम बोलते हैं ना, कीड़ा है, कीड़ा घुस गया, उसने हाथी पांव कर दिया, कुछ चेंजेस कर दिए बॉडी में, तो हेल्मिंथ होता है। जैसे कुछ प्रोटोजोआ हो गए, कुछ बैक्टीरिया हो गए, कुछ फंजाई हो गए, उसी तरीके से हेल्मिंथ, ठीक है? प्लेटी मतलब प्लेट की तरह बॉडी है। तो अगर अपन एक डायग्राम को कंसीडर करें, तो अपन ये प्लेटीहेल्मिन्थीज का देख रहे हैं। ये इसकी क्या है? आईज है। आईज क्यों हो जाएंगी? क्योंकि अब ऑर्गन्स बनने लग गए हैं ना, कुछ कुछ ऑर्गन्स आपको स्पेसिफिकली नजर आएंगे, ठीक है? देन ये देखिए, ये ऐसे चलेगा इसका, ठीक है? आप बोलोगे कि ये बॉडी है ऐसी पतली सी प्लेट की तरह और इसमें कुछ ब्रांचिंग नजर आ रही है। देखो, मैंने आपको जब सीलियन ट्रेटा में बताया था, तो उसने एक गट होलो कैविटी की मार्क ऑफ बिगिनिंग कर ली थी। तो इसमें गट है, लेकिन गट अब कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। गट है पर एक कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। आप क्या करो, कंफ्यूज मत हो। हर टॉपिक का, हर एक कैरेक्टर का इंटरलिंक करो कि पॉरीफेरा की बॉडी चपटी थी, कुछ भी नहीं था उसके अंदर। फिर सीलियन ट्रेटा की बॉडी आई टिश्यू लेवल पे, तो उसने कुछ लेयर्स बनाई। लेयर्स बनाने के बाद उसने एक होलो स्पेस, एक कैविटी को इमर्ज किया। वो कैविटी गट की फॉर्म में नजर आ रही है, ठीक है? गट की फॉर्म में नजर आ रही है। तो अब ये गट अब फॉलो अप हो जाएगी सीलियन ट्रेटा में। फॉलो अप क्या हो जाएगी? सीलियन ट्रेटा में। तो अब चूंकि प्लेटीहेल्मिन्थीज में गट आ चुकी है, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में गट क्या है? ब्रांच्ड हो गई है। आपके पास क्या है? ब्रांच्ड गट। और ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? ये व्हाइट, मैं आपको व्हाइट में बना देती हूं। ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो राउंड वाला स्ट्रक्चर है, ये एक तरीके का ऑर्गन है। क्योंकि कुछ ऑर्गन्स बन चुके हैं। कैसा ऑर्गन है? ये ऐसा ऑर्गन है, ये माउथ की तरह ऑर्गन है कि आप खाना भी इससे लोगे और वेस्ट मैटर थ्रू एनएस भी इससे निकालोगे। तो आपके डाइजेस्टिव जो गट का ब्रांच्ड वाला पोर्शन है, उसके अंदर जो कुछ ऑर्गन्स आ रहे हैं, क्योंकि ऑर्गन्स मिला के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो सीलियन ट्रेटा ने अगर गट बनाई है, तो गट के अंदर आपके पास अब कुछ ऑर्गन्स की अवेलेबिलिटी भी होने लगेगी, क्योंकि होलो स्पेस देने का मतलब है कि ऑर्गन्स एकोमोडेट हो गए हैं। तो इसमें क्या है? ये जो ओपनिंग है, ये माउथ भी है एंड एनस भी है। फूड को इंजेशन भी करेगी और फूड का इजेशन भी करेगी। फूड का इनटेक भी करेगी, फूड को आउटटेक भी करेगी, ठीक है? तो अगर अपन इसके पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, ठीक है? इसका सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा हर क्लास को पहली वाली क्लासेस से कंपेयर करके पढ़ो। पॉरीफेरा सेलुलर लेवल था, सीलियन ट्रेटा टिश्यू लेवल था, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज क्या है? ऑर्गन लेवल है। मतलब सारे नहीं पर कुछ कुछ। सम ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, ऑर्गन्स बनेंगे। Some organs are formed and स्पेसिफिकली सीन, स्पेसिफिकली आप समझ पाओगे, देख पाओगे,
और आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये ऑर्गन किस काम के लिए स्पेसिफिकली सी। अब देखो, अगर उसमें डिप्लोब्लास्टिक है, बॉडी में 2 लेयर्स हैं, तो कहीं ना कहीं प्लेटीहेल्मिन्थीज में अब उसका मॉडिफाइड वर्जन आ जाएगा। तो क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्यों दिया हुआ है? देखो, ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर्स आएंगी, मतलब डिप्लोब्लास्टिक की तरह एक तो आउटर लेयर होगी, एक इनर लेयर होगी, और एक तीसरी लेयर जो इमर्ज होगी। एक तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गई, एक सबसे इनर मोस्ट लेयर हो गई। तो एक जो वो ट्रिपल वाली लेयर है वो मिडल मोस्ट लेयर होगी। ठीक है, मिडल मोस्ट लेयर का फंक्शन क्या है? ऑर्गन्स को कवरिंग देना, ऑर्गन्स को बनाना या फिर ऑर्गन्स को कवरिंग देना, क्योंकि अब यहां से आपके ऑर्गन्स बनने लग गए हैं, तो ऑर्गन्स में एडवांसमेंट भी थोड़ा थोड़ा यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो हो जाएगी एकदम आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, एक हो जाएगी इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, एक हो जाएगी लेयर टू कवर ऑर्गन्स। क्योंकि देखो गट भी आ गई है, चलो इनमें गट ब्रांच्ड है, इनमें गट ब्रांच्ड है, होलो स्पेस भी आ गई है, ऑर्गन भी बन गए हैं, स्पेस आ गई तो एकोमोडेट करने के लिए जगह मिल गई, तो ऑर्गन्स ऑटोमेटिकली बन गए हैं, ऑर्गन्स ऑटोमेटिकली बन गए हैं तो उनको कवर करने के लिए भी तीसरी लेयर बन गई है। तो लेयर टू कवर ऑर्गन्स, लेयर टू कवर ऑर्गन्स। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स, उसके बाद बताओ, ठीक, देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, ऑर्गन्स बन गए हैं, ऑर्गन सिस्टम बन गया है। इनमें एक हर आपको क्लास में एक नई कैरेक्टर की बिगिनिंग नजर आएगी, एक नए कैरेक्टर की बिगिनिंग नजर आएगी। इसमें देखो क्या बिगिनिंग नई चीज है, इसमें क्या चीज आपको नई नजर आ रही है? अगर आप इनकी बॉडी, ये जो चीज है इनकी, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज की बॉडी, इनको बिल्कुल बीचों बीच से काट दो, इनको बिल्कुल बीचों बीच से काट दो, तो आपको 2 हाफ्स मिल जाएंगे, आपको 2 इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे, 2 इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जिन्हें अगर हम बिल्कुल मिड से काटें तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगी, ऐसी बॉडी को बोलते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाई मतलब 2, लेटरल मतलब साइड, और सिमेट्रिकल मतलब जैसा लेफ्ट साइड दिख रहा है बिल्कुल वैसा का वैसा आपका राइट नजर आएगा। अगर आप अपने आप को आईने में देखोगे तो जैसे आप हो, आईना भी आपको बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा, या बिल्कुल आईना भी आपको वैसा ही नजर आएगा। भाई जिस तरीके से आप हो आईने में आप बिल्कुल वैसे ही देखोगे अपने आप को। तो इनमें एक नई चीज होती है, बॉडी इज बाइलेटरली, बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल। इतना नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, आपने इसको नोट डाउन किया। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में आपको एक नई चीज नजर आ रही है, एक तो बॉडी प्लेट की तरह है और दूसरी क्या है, बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल। क्योंकि दिन ब दिन क्या है, बॉडी का स्ट्रक्चर, शेप, डिजाइन भी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो अगर ऐसी बॉडीज को हमने बीच में से काटा तो बॉडी के 2 हाफ्स मिलेंगे, बॉडी के 2 हाफ्स मिलेंगे। तो जो लेफ्ट हाफ होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा राइट हाफ के। ठीक है, ये क्या है, लेफ्ट हाफ, ठीक है, ये क्या है, राइट हाफ, लेफ्ट हाफ, राइट हाफ, लेफ्ट हाफ, राइट हाफ। ठीक है, तो बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, लिखें अपन, इफ वी डिवाइड the body, if we divide the body by the middle, बिल्कुल बीचों बीच से काटना है, ऐसे मिड लाइन खींच दो। हमारे ह्यूमन बींग्स की बॉडी भी क्या है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। डिवाइड द बॉडी मतलब बिगिनिंग प्लेटीहेल्मिन्थीज से ही हो गई थी।
ठीक है, बाय द मिडल, ठीक है, डिवाइड द बॉडी बाय द मिडल इनटू 2 halves, then the left half is completely डायमेंशंस वाइज भी सेम होगा और स्ट्रक्चर वाइज भी, इज कंप्लीटली इक्वल्स टू द राइट हाफ, इक्वल्स टू द राइट हाफ, ठीक है, इक्वल्स टू द राइट हाफ। मतलब अगर अपन इसको ऐसे एग्जाम्पल्स लें, जैसे ये आप ये फूल बना लीजिए, इसको बीच में से काटोगे नहीं, ये थोड़ा सा मेरे से लाइन हिल गई है, देखो ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाओ, इसको बिल्कुल बीचों बीच से काट दो, जैसा ये है वैसा ये भी है, ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ है, किसको आप बाइलेटरली सिमेट्रिकल बोलोगे? ये वाला, ये क्या है? बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। और ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल नहीं है, ये कहां है बाइलेटरली सिमेट्रिकल? और क्या क्या नजर आ रहा है आपको? देखो इनमें एक ऑर्गन आई नजर आ रहा है, तो जो ऑर्गन्स आपको स्पेसिफिकली नजर आ रहे हैं वो क्या है? आईज है, ठीक है। एक तरीके से ये इसका माउथ भी है, ये इसका क्या है? माउथ भी है, ठीक है। जनरली आप क्या कर सकते हो, वैसे तो माउथ ये है, ठीक है, पर समझने के लिए आप इसको ले सकते हो कि भाई ये खाना क्या है, इधर से ले रहा है, ये खाना क्या है, इधर से ले रहा है। तो स्पेसिफिकली इसको मत मानो, लेकिन एक जरिया मान लो कि हाँ माउथ की सकिंग पॉइंट है। ये अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको मत कंसीडर करो माउथ को, चलो आप इसको मत कंसीडर करो, ठीक है। इसमें क्या क्या ऑर्गन्स आपको स्पेसिफिकली दिख रहे हैं? आईज दिख रही हैं, ठीक है। फिर अंदर जाके आपको माउथ है, एनस है, आईज है, माउथ है, एनस है, और गट कैसी है? ब्रांच्ड है। गट क्या है? ब्रांच्ड है। गट क्या है? ब्रांच्ड है। गट को क्यों ब्रांच माना? जो भी फूड प्लेटीहेल्मिन्थेस अपने माउथ से लेते हैं वो उस ब्रांच्ड गट से पूरी ऑल ओवर बॉडी में क्या करते हैं? सर्कुलेट कर देते हैं। पूरी ऑल ओवर बॉडी में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो बॉडी बड़ी है, बॉडी बड़ी है, हर बॉडी को खाना चाहिए, सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, ऑर्गन्स बन चुके हैं, ऑर्गन्स को फूड चाहिए जिससे कि वो जिंदा रह सके, फंक्शन कर सके। तो बॉडी ने क्या कर दिया? सीलियन ट्रेटा में तो मार्क बिगिनिंग कर दी गट की, और इसमें नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए गट को क्या कर दिया है? ब्रांच्ड कर दिया है। तो गट ब्रांच्ड, उससे क्या होगा? फूड विच platyhelminthes intake from mouth get, अब पार्शियलिटी नहीं करनी है, सबको बराबर फूड देना है। get equally distributed to all other, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लो, ये पॉइंट है, to all other parts of body through this branched gut, through this branched gut, ठीक है। और स्पेसिफिक पॉइंट्स आप क्या लिख सकते हो, बताओ मुझे। ये किस तरीके से थे? ये फ्री लिविंग भी थे और पैरासाइटिक थे, वो तो हम लिख चुके हैं, ठीक है। जनरली ये जो पैरासाइट्स होते हैं दे आर हार्मफुल टू दी अदर्स बॉडी, तो दे आर जनरली
harmful. They are generally harmful to others' body. अब एक तरीके से क्या है, ये हेलमिंथ की कैटेगरी में आते हैं, चपटे कीड़े टाइप होते हैं, तो इनको जनरली क्या बोलते हैं, आप क्या बोल सकते हो कि ये हमारी बॉडी में एंटर करके हमें हार्म पहुंचाते हैं इन दी फॉर्म ऑफ हेलमिंथ, इन दी फॉर्म ऑफ हेलमिंथ। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, एक और कैरेक्टर क्या है, इनकी बॉडी क्या होती है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। मतलब देखो ये क्या होता है, वेंट्रल वाला हिस्सा, किसी भी बॉडी का अगर सरफेस देखा जाए तो एक वेंट्रल वाला सरफेस होता है जो कि फ्रंट सरफेस होता है, जो कि फ्रंट सरफेस होता है, जो कि फ्रंट सरफेस होता है, और एक होता है डॉर्सल और एक होता है डॉर्सल जो कि बैक सरफेस होता है, जो कि बैक सरफेस होता है। तो इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी क्या है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, बॉडी कैसी है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। ठीक है, इतना नोट डाउन करो स्टूडेंट्स। इतना नोट डाउन करा स्टूडेंट। चलो ये जो एंड का है मैं एक बार आपको वापस से ले लेती हूं। देखो ये प्लेटी हेलमिंथीस है, प्लेट की तरह चपटी एक ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। जनरली जो भी इन्फेक्शियस एजेंट हेलमिंथ कैटेगरी में आते हैं उनको वर्म्स भी बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, वर्म्स। वर्म्स मतलब कीड़ा, वर्म मतलब कीड़ा, WORM, WORM। चूंकि इनकी बॉडी प्लेट लाइक चपटी होती है डॉर्सो वेंट्रली और ये हेलमिंथ में वर्म्स कहलाते हैं, तो प्लेटी हेलमिंथीस को फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म। सब चीजें इंटर रिलेटेड है, सब चीजें इंटर रिलेटेड है। ठीक है, मैंने क्या बोला, देखो कोई भी बॉडी होती है उसमें दो तरीके के सरफेस हो सकते हैं, एक आगे का एक पीछे का। तो ये वेंट्रल है, ये डॉर्सल है, आप इसको चिपका दो, फ्लैट कर दो, तो मेरी बॉडी की जगह पतली ऐसी चपटी प्लेट की तरह। और मैं हेलमिंथ की कैटेगरी में आ रही हूं, मैं कीड़ों की कैटेगरी में हूं जो पैरासाइटिक हो सकते हैं, बॉडी को हम पहुंचा सकते हैं। तो मैं क्या कहूंगी कि देयर बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, सो दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लैटवर्म्स। ठीक है, their body is dorsoventrally flattened। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, ये वेंट्रल है, ये डॉर्सल है, अब ये चपटा हो गया, चपटा हो गया, बिल्कुल ऐसे बना लिया इसने। ठीक है, और चूंकि अब ये लंबा ऐसी लंबी चेन सी दिख रही है, तो जो हेलमिंथ में वर्म्स आते हैं वो वर्म्स भी कैसे ऐसे पतले से धागे की तरह होते हैं। प्रॉपरली धागा तो नहीं कह सकते, पर ऐसे लंबा कोई स्ट्रक्चर होगा। तो हेलमिंथ से तो आपने वर्म ले लिया, ठीक है, और प्लेट को आपने फ्लैट बोल दिया। एज देयर बॉडी इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, they are also known as flatworms. They are also known as flatworms. They are also known as flatworm. चपटे कीड़े, क्या कहलाओगे, चपटे कीड़े। ठीक है, अब इसके आप क्या करो, एग्जाम्पल्स देखो। एग्जाम्पल्स में आते हैं जैसे प्लेनेरिया, ठीक है, टेपवर्म। टेपवर्म की बॉडी थोड़ी कोनिकल की तरह होती है, ऐसे लंबी जाके कोन निकल जाएगा। और लीवर फ्लूक, और लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक का मतलब क्या होता है, अगर ऐसा कोई वर्म बॉडी में घुस गया तो कौन से ऑर्गन को अटैक करेगा। भाई खुद की भी तो ऑर्गन सिस्टम की बॉडी है, तो टारगेट किस पे हो जाएगा, ऑर्गन पे। तो इनका टारगेट क्या हो जाता है,
reside on liver, reside on लीवर। अब याद है मैंने आपको जो वो प्लेटीहेल्मिन्थीज का माउथ बताया था, तो अगर कोई प्लेटीहेल्मिन्थीज इन दी फॉर्म ऑफ फ्लैट वर्म्स आपकी बॉडी में घुसते हैं तो उनमें जो माउथ होता है ना वो एक तरीके से सकर की तरह काम करता है। क्या करता है? सकर की तरह। ये ऑर्गन पे बैठ जाते हैं और इनका फूड और ब्लड क्या करते हैं? सक करते रहते हैं और आपकी बॉडी को क्या कर देते हैं? हार्म पहुंचा देते हैं। और आपकी बॉडी से फूड और ब्लड उनको मिल जाएगा तो दे ग्रोन, बट आपको क्या हो जाएगा? हार्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो अगर अपन ये प्लेनेरिया और टेपवर्म्स की बात करें तो दे सक थ्रू माउथ, माउथ से खाया और वही जो होल है वो एनस के फॉर्म में भी होता है। तो अपना एक्सक्रीटा भी, भाई एक्सक्रीटा कहाँ निकालेंगे? बॉडी को ही देंगे। तो अपना तो अच्छा सामान ले रहे हैं पर अपना एक्सक्रीटा बॉडी को दे रहे हैं, तो ले दे के आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? हार्म पे चली जाएगी। ठीक है, लिवर फ्लूक क्या करता है? देखो लिवर फ्लूक का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, ऐसे अपन कहते हैं मटके की तरह होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हर ऑर्गेनिज्म में जरूरी नहीं है कि आपको वैसा ही नजर आए जैसा प्लेटीहेल्मिन्थीज में, किसी में थोड़ा सा अच्छा भी नजर आ सकता है। ये क्या है? इसकी ओरल ओपनिंग है। ओरल ओपनिंग मतलब जैसे खाना अंदर लेगा, इंजेशन, खाना अंदर लेगा ना, इंजेशन ऑफ फूड। कौन सा फूड? जिसकी बॉडी पर बैठा हुआ है वो जो फूड ले रहा है वही इनका फूड है। हिटेरोट्रॉफिक है ना, पैरासाइटिक है। और ये क्या है? एनल ओपनिंग। ये क्या है? एनल ओपनिंग। एनल ओपनिंग मतलब, एनल ओपनिंग मतलब ईजेशन। एनल ओपनिंग मतलब ईजेशन। ईजेशन का मतलब ईजेशन ऑफ फूड, इनटेक मतलब अंदर लेना, और एग्जिट मतलब बाहर निकालना। एग्जिट मतलब बाहर निकालना। ठीक है, इनमें क्या होता है? ये बीच में एक सकर होता है, एक सकर गिवन होता है। तो ये लिवर फ्लूक जब लिवर पे टच करता है तो इस सकर से क्या, भाई इस सक से क्या होगा? इस सकर से वो चिपक जाएगा। सकर से क्या होगा? लिवर पे चिपक जाएगा और यहीं से क्या करता जाएगा? मतलब एक तरीके से कह सकती हूं कि एक्चुअली द सकर इनसाइड दी लिवर फ्लूक which are in the class of platyhelminthes used to attach to the body of another organism, that's why their behavior is parasitic। तो ये सकर क्या करेगा? सकर के थ्रू प्लेटीहेल्मिन्थीज मतलब लिवर फ्लूक बॉडी पे चिपक जाएंगे। लिवर पे चिपक गए और उसके बाद ओरल से खाना लेगा और एनस से बाहर निकाल देगा। इनमें एक जेनाइटल ओपनिंग भी होती है, जेनाइटल ओपनिंग, जेनाइटल पोर। जेनाइटल पोर का मतलब क्या होता है कि ये अपने जैसे और भी बहुत सारे लिवर फ्लूक्स को जन्म, जेनाइटल मतलब रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। अब देखो लिवर फ्लूक में क्या एक कैपेबिलिटी होती है, इट इज वेरी हार्मफुल टू दी बॉडी। अगर ये बॉडी में घुस गया तो अपने सकर से लिवर को अटैच कर लेगा, खाना लेगा निकालेगा, खाना लेगा निकालेगा। जेनाइटल पोर में क्या करता है? लिवर फ्लूक अपने अंदर ही रिप्रोडक्शन करता रहता है, क्योंकि जनरली ये कोई जरूरी नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, जैसे आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे सब समझ में आएगा। तो एसेक्सुअल में क्या होता है? सिंगल बॉडी ही रिस्पॉन्सिबल हो जाती है और सारे रिप्रोडक्शन को करवाने के लिए। तो लिवर फ्लूक क्या करता है? जेनाइटल पोर में अपने एग्स को ले करता रहता है, ले करता रहता है, ले करता रहता है और उसमें से छोटे छोटे प्लेटीहेल्मिन्थीज निकलते रहते हैं और वो और लिवर पे सकर के फॉर्म में चिपकते जाते हैं और दिन ब दिन फूड क्या है लेते जाते हैं। तो इस केस में पेशेंट वीक भी होता जाता है और डेथ भी हो सकती है अगर सही टाइम पे उसको डायग्नोस नहीं किया। तो हम ये कह सकते हैं सकर हेल्प्स the liver fluke to attach to host body, to attach with the host body, और क्या करता है लिवर फ्लूक? it lays eggs form more number of liver flukes from them, liver
flukes from them and keep on increasing या and keep on reproducing and keep on reproducing and keep on reproducing। तो अपन ने एग्जाम्पल्स में क्या क्या देखा, प्लेनेरिया, टेप वर्म, लिवर फ्लूक, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल अपन ने इस क्लास में देख लिए थे। उसके बाद अपन ने क्या है, लिवर फ्लूक को थोड़ा सा डीप में क्या कर लिया है, स्टडी कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग इस चीज को नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स, प्लेटीहेल्मिन्थीस लिख लिया आपने। प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद आपकी कौन सी क्लास है, नीमेटोडा। क्या है, नीमेटोडा। मैं आपको बस एक इंट्रो दूंगी नीमेटोडा का। नीमेटोडा अपन इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, अपना लेक्चर अभी आज क्लोज कर रहे हैं अपन इतना, ठीक है। देखो नीमेटोडा क्या होता है, नीमेटोडा, नीमेटोडा का मतलब होता है थ्रेड लाइक, मतलब ये ऑर्गेनिज्म लंबे लंबे पतले पतले धागों की तरह नजर आएंगे। कैसे नजर आएंगे, लंबे लंबे पतले पतले धागों की तरह। तो सिर्फ नाम लिख रही हूं नीमेटोडा का, नीमेटोडा। नीमेटोडा मतलब थ्रेड लाइक ऑर्गेनिजम्स, थ्रेड लाइक ऑर्गेनिजम्स। देखो चूंकि ये जस्ट प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद कूदे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ कैरेक्टर प्लेटीहेल्मिन्थीस के भी ले रहे हैं। थ्रेड लाइक होते हैं, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, हेटेरोट्रॉफिक, पैरासाइटिक या फिर फ्री लिविंग। ठीक है, इनमें भी क्या होता है, ये भी एक तरीके से देखा जाए तो वर्म्स ही होते हैं। ये भी तरीके से देखा जाए तो एक तरीके के वर्म्स ही होते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे वर्म्स आपके हमेशा ही हेल्मिन्थ कैटेगरीज में आए। इनमें एग्जांपल्स क्या आते हैं, जैसे एस्केरिस हो गया, वुचरेरिया हो गया, ये भी बॉडी के अंदर जाते हैं, टारगेट पकड़ते हैं ऑर्गन्स को। अब जैसे अगर आप नीमेटोडा पे आए हो, तो जैसे पॉरीफेरा सेलुलर था, सीलियंट्रेटा टिश्यू लेवल था और प्लेटीहेल्मिन्थीस ऑर्गन था, तो अब आप सोचोगे कि भाई ऑर्गन्स क्यों मैं दूर दूर रखूं, ऑर्गन्स को दूर दूर क्यों रखूं, जबकि आपके सीलियंट्रेटा में होलो स्पेस आ गई, इसमें भी आपको होलो स्पेस अवेलेबल थी ना, बस गट ब्रांच्ड हो गई थी, कोई बात नहीं, वो उसका एक न्यू कैरेक्टर था। तो अब यहां पर भी क्या हो गया है, अब नीमेटोडा में क्या है, आपको कैविटी बहुत ज्यादा दिखनी स्टार्ट होगी। क्यों दिखनी स्टार्ट होगी, क्योंकि ऑर्गन्स मिलजुल के काम कर रहे हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। तो नीमेटोडा में ऑर्गन सिस्टम लेवल स्टार्ट होगा, धीरे धीरे ऑर्गन्स एसोसिएशंस में आएंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गन्स बन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गन्स आपको स्पेसिफाई फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो इनमें क्या है, एक कैविटी अलग से नजर आएगी जिसको सीलोम बोलोगे। भाई जन्म तो सीलियंट्रेटा ने दे दिया है, सीलोम का मतलब क्या है, प्रॉपर एक एरिया नजर आ रहा है, उसमें एक ऑर्गन बैठा हुआ है और ऑर्गन के आसपास कवरिंग है। आइदर या तो आउटर भी दिखेगी, इनर मोस्ट भी दिखेगी, या मिडल वाली भी दिखेगी। ऐसी कुछ स्पेसिफिक चीज आपको दिखेगी। अगर उसमें नजर तो आई लेकिन सच्ची नहीं है, सीलोम की तरह, कैविटी की तरह कुछ नजर तो आ रहा है पर चीज नहीं है, तो आप उसे बोलोगे फॉल्स सीलोम। तो जैसे जैसे आप और क्लासेस में आगे बढ़ोगे, आपको प्रॉपरली एक क्लैरिफाई तरीके से सीलोम नजर आएगा, जिसमें आपको ऑर्गन सीटेड नजर आएंगे, वो क्या हो जाएंगे, ट्रू सीलोम। हो सकता है कि नीमेटोडा फॉल्स सीलोम की कैटेगरी में आ रहा है, तो आफ्टर नीमेटोडा जो एनीलिडा आएंगे उसमें आपको ट्रू सीलोम मिलेंगे, और एनीलिडा से टिल वर्टिब्रेटा मींस वी ह्यूमन बींग्स वी आर ट्रू सीलोमिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको नीमेटोडा का एक इंट्रोडक्शन दिया है, लिखाया कुछ भी नहीं है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में नीमेटोडा के बारे में प्रॉपरली आपको लिखना स्टार्ट कराऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब अपन बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। टिल देयर स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।